सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारे मित्रों ने जानना चाहा है। असल में तो अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हननमुल्ला साहब ने इसको बिल्कुल बहुत ही संक्षिप्त और सार रूप में इसको बयान कर दिया है कि ये वही हो रहा है जो सरकार चाहती है। लेकिन मामला केवल इतना ही नहीं है, मामला उससे भी थोड़ा सा आगे है। इसलिए इसके कुछ संवैधानिक पहलुओं के बारे में भी स्पष्टता होने की आवश्यकता है, जो संयोग से नहीं है। हमारे देश के संविधान में न्यायपालिका और विधायिका के काम बटे हुए हैं। संसद का काम है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है उन कानूनों पर अमल कराना, उन कानूनों की संवैधानिकता को जांचना। अगर वो कानून संवैधानिकता के हिसाब से खरे नहीं साबित होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो उसकी कानूनी जांच परख करने के बाद उनको संविधान सम्मत न मानते हुए उनको खारिज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों की संवैधानिकता जांचना। इन 3 कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 महत्वपूर्ण याचिका लंबित हैं। एक याचिका तो ये लंबित है कि राज्यसभा में इसे जिस तरीके से पारित कराया गया वो राज्यसभा के निर्धारित नियमों का उल्लंघन है, इसलिए राज्यसभा में इसकी जो स्वीकृति जो है उसको अवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। राज्यसभा का ये नियम है कि अगर एक सांसद भी ये मांग करता है कि मतदान होना चाहिए तो मतदान कराना पड़ेगा। अनेक सांसदों ने मांग की, लेकिन उनकी मांग को असंवैधानिक तरीके से इग्नोर करते हुए, अनदेखा करते हुए ज़बरदस्ती धींगा मुश्ती में उस कानून को पास करा दिया गया। वो याचिका लंबित है। उस याचिका पे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फैसला दे सकता है, बल्कि उसे देना ही चाहिए और यथाशीघ्र देना चाहिए। दूसरी याचिका ये पेंडिंग है कि ये जो खेती का जो विषय है, कृषि का जो सब्जेक्ट है, वो राज्यों का विषय है। राज्यों के विषय के मामले में केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है। केंद्र सरकार ने बहुत ही चतुराई दिखाते हुए इन 3 कृषि कानूनों को, जिन्हें सारे लोग, यहाँ तक कि उनके हिमायती कॉरपोरेट का जो मीडिया है वो भी एग्री बिल्स कह रहा है, कृषि कानून कह रहा है, उन कृषि कानूनों को मार्केटिंग में वाणिज्य के कानून के रूप में, व्यापार के कानून के रूप में, ट्रेड के कानून के रूप में बनाया है, जो सीधे सीधे झांसा देने का काम है। तो राज्यों से परामर्श किए बगैर राज्यों को जो कानून बनाने हैं वो कानून केंद्र के स्तर पर बनाना भी गैर कानूनी है। ये एक संवैधानिक प्रश्न है, ये वैधानिकता का प्रश्न है। इसकी याचिका भी लंबित है, वो भी पेंडिंग है, उस पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन 2 महीने के लिए रोकना, 2.5 महीने के लिए रोकना, फिर बातचीत करेंगे, ये न्यायाधिकार में नहीं आता। संसद द्वारा बनाए गए कानून को, जिसको राष्ट्रपति ने कानून का दर्जा दे दिया हो, उस कानून को कुछ समय के लिए रोकने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और ये सवाल भी नहीं था, और हमें नहीं लगता कि ये बात किसी ने उठाई भी थी कि ऐसा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने भी ये बात नहीं उठाई थी। नीति है, 3 कृषि कानून या बिजली के कानून को लेकर केंद्र सरकार जो फैसला लेती है वो उसका नीतिगत फैसला है। लोकतंत्र में जनता को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर वो उस नीति को अपने खिलाफ मानती है या देश के खिलाफ मानती है या अपने हितों के विपरीत मानती है तो वो नीतियों का विरोध करे और अपने संख्या बल से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन, प्रदर्शन, संगठित होना, ये जिसके सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं, संविधान के मूल अधिकारों में दिए गए हैं, उनके जरिए सरकार को इस बात के लिए मजबूर करे कि वो उसके तर्कों को सुने, उसकी भावनाओं को समझे और उसके आधार पर उस नीति को बदलने का फैसला ले। तो नीति बनाना और नीति को बदलवाना, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें किसी तरीके के आर्बिट्रेशन की कोई भूमिका नहीं है। और ख़ासतौर से सुप्रीम कोर्ट को आर्बिट्रेट करने का या पंचायत लगाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसी कुछ बात करे कि चलो हम आपकी बात को आपस में बातचीत आपको करा देंगे। ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी कर सकता है कि उसकी वैधानिकताओं की जांच कर सकता है, लेकिन ये भी एक आश्चर्यजनक बात है और इससे पहले कोई उदाहरण नहीं है। और अगर ये परंपरा पड़ जाती है कि जनता आंदोलन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अचानक बीच में कहे कि हम पंचायत करेंगे, मुझे लगता है इससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा भी काफ़ी कमज़ोर होती है और सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्धारित
काम की जो सीमा है उन काम की सीमाओं का भी अतिरेक होता है। दूसरी बात है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत गुमराह किया है, उसकी काफ़ी छीछा लेदर कराई है। ये जो नाम कमेटी के लिए दिए गए हैं और जिस तरीके के नाम उसमें सरकार की ओर से सुझाए गए हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो न केवल इन तीनों कृषि कानूनों के मुखर पक्षधर हैं, बल्कि उसके समर्थन में कई सारे लेख भी लिखे हैं जिसमें काफ़ी भद्दी भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। जो लोग इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लगभग चारों ही लोगों ने बार बार इस बात को कहा है कि अगर ये कानून लागू नहीं हुए तो देश की खेती का और देश का पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो जो इस कदर मुखर समर्थक हैं उन नीतियों के, उन कृषि कानूनों को उनकी कमेटी बनाकर बातचीत करने के लिए भेजना, ये एक बहुत ही हास्यास्पद सी बात है, बहुत ही रेडिकुलस कह सकते हैं। और ऐसे नाम अगर सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सुझाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है और सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां पर लोग उसकी समझदारी और इस निर्णय के पीछे की समझदारी को भी उन्होंने काफ़ी औचित्य पर भी वो सवाल खड़ा कर दिया है। बिल के गुणदोष पर किसी कमेटी के गठन के सवाल पर तो किसान संगठन शुरू से ही साफ थे, इनकार करते रहे। जब चौथे दौर की वार्ता हो रही थी, उस चौथे दौर की वार्ता में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने जाकर ये कहा कि हमने आपको पिछली मीटिंग में 1.5 घंटे तक ये समझाया था कि ये बिल इस देश की खेती, किसानी और जनता के खिलाफ क्यों है। अब हम शाम तक बैठे हुए हैं, अब आप हमको ये समझा दीजिए कि ये बिल देश की खेती किसानी के और पक्ष में या लाभ के लिए किस तरीके से, बता दीजिए। सरकार की ओर से ये जवाब आया था कि ये जो 40 लोग बातचीत करने के लिए आए हैं, सारे के सारे 40 लोगों को समझा पाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम 4-5 लोगों की कमेटी बना देते हैं जो आपसे बातचीत कर लेगी। किसानों ने उसी वक्त कहा था कि ऐसी किसी कमेटी का गठन किए जाने के लिए का कोई औचित्य नहीं है, हमने आपको समझाया, आप हमको तर्क के साथ में समझा दीजिए। इस देश में कमेटियां गठन करना असल में एक उसका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। वो कमेटियां गठित होती हैं, उनकी मीटिंग पर मीटिंग होती रहती है, वो कमेटियां आमतौर से कोई रिपोर्ट देती नहीं है और ये कमेटियां किसी के प्रति उत्तरदायी होती भी नहीं है। और ऐसे मामलों में कमेटी क्या बनाना जिस पर बाकायदा तथ्यों के साथ लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये बिल किस तरीके से है। तो हम तो शुरू से ही ये कह रहे थे कि भाई ऐसी किसी कमेटी के कोई औचित्य नहीं है, और फिर हमें पार्टी भी नहीं बनाया। आंदोलन करने वाले किसान संगठनों से अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि वो आकर इस कमेटी के सामने बात रखें तो उसे पूरी की पूरी सुनवाई में शामिल होने के लिए किसान संगठन तो गए ही नहीं थे, क्योंकि किसान संगठन तब भी मानते थे, आज भी मानते हैं कि ये न्यायालय का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र में नीति बनाना और नीति बदलवाने का एक लोकतांत्रिक आंदोलन है, जिसका लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत के माध्यम से सरकार को विवश करके अपने पैरों को पीछे खींचने के लिए पूरे देश को लामबंद करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो वो तो हुआ नहीं, इसलिए ये कभी उनकी मांग थी नहीं, और उनको इसके बाद भी आपने उनको पार्टी तो बनाया नहीं, संबंध तो आपने दिया नहीं। जब वो सुनवाई हो रही थी उस वक्त एक वकील साहब ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री से कहा जाना ना चाहिए कि वो बातचीत करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम प्रधानमंत्री को निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि वो इस मुकदमे में पार्टी नहीं है। तो ये आंदोलनकारी किसान संगठन भी तो इस मुकदमे में पार्टी नहीं है, उनको भी तो निर्देश नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये भी एक पहलू है जिसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली, उसने इस देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं का कचूमर निकाल दिया, उनको विवादास्पद बना दिया, उनको अप्रासंगिक बना दिया, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो CAG हो, चाहे वो दूसरी और भी तमाम सारी संस्था हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो। कुछ संस्थाएं जिनकी प्रामाणिकता या जिनके प्रति अभी भी इस देश की जनता में विश्वास बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उनमें से एक है। लेकिन अब हमें लगता है कि ये कमेटी के लिए सुझाए गए नामों से और ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश करके हमें लगता है कि अब नरेंद्र मोदी एकमात्र संस्था जिसके प्रति थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ है लोगों का, उस संस्था को भी विवादित बनाना चाहती है। और अगर ऐसा होगा तो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक बात होगी।
इस देश के लिए, के संविधान के लिए बहुत चिंताजनक बात होगी। संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इससे ज़्यादा ऐतिहासिक, शांतिपूर्ण और जन भागीदारी वाला आंदोलन आज तक नहीं चला। उन पर लाठियाँ चली, वो खामोश रहे। आंसू गैस के गोले चलाए गए, वो खामोश रहे। पानी की बौछार की गई, वो खामोश रहे। सड़कें खोद दी गई पुलिस की ओर से, वो खामोश रहे। उनके खिलाफ गाली गलौज की गई, खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, देशद्रोही बताया गया। अपने पैसे से, अपने गांव के किए गए, इकट्ठा किए गए जन सहयोग से वो जो खाना खाते हैं वहाँ पर बारिश में, ठंड में सिकुड़ते हुए, उसको लेकर भी तमाम सारी विवादित टिप्पणियाँ हुई। इसके बाद भी वो खामोश रहे, इसलिए कि ये एक अभूतपूर्व शांतिपूर्ण आंदोलन है जो जानता है कि उसकी लड़ाई कठिन है, लेकिन जो ये जानता है और जो ये मानता है कि इस लड़ाई को जीते बिना उनकी वापसी असंभव है। इसलिए ये आंदोलन तो जारी रहेगा। 18 तारीख को महिला किसान दिवस का आयोजन होगा देश भर में। महिलाएं जो खेती किसानी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आधे से अधिक काम वो करती हैं, चाहे वो घर में बैठकर करें, चाहे वो खेत में जाकर करें, चाहे वो खलिहान में करें। 23 तारीख का दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिन है। उस दिन भी इस देश का किसान जो है वो संकल्प दिवस के रूप में मनाएगा। और 26 तारीख का दिन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस वो मुबारक दिन है जिस मुबारक दिन इस देश में एक ऐसी किताब को लागू किया गया था जिसने पिछले 5000 साल में लिखी गई किताबों में जो प्रावधान नहीं था, उस प्रावधान को पहली बार अस्तित्व में लाया था, किताब में दर्ज किया था। समानता का, बराबरी का, समता का, लोकतंत्र का, मताधिकार का, एक व्यवस्थित तरीके से बिना किसी राजा के लोकतांत्रिक तरीके से हुकूमत को चलाने का, हर तरीके की ऊंच नीच को ख़त्म करने का कागज़ में कम से कम प्रावधान किया था। गणतंत्र दिवस जनता का त्यौहार है। उस दिन किसान भी अपनी ट्रैक्टर रैलीज निकालकर, बाइक रैली निकालकर, बैलगाड़ी रैली निकालकर, बुग्गी रैली निकालकर परेड करेंगे। जनता भी गणतंत्र दिवस के दिन में परेड करेगी। ये परेड दिल्ली में भी होगी, ये परेड प्रदेश की राजधानियों में भी होगी, ये परेड जिलों में भी होगी और ये परेड तहसीलों में भी होगी। किसान गणतंत्र दिवस के त्यौहार को पूरी लोकतांत्रिक तरीके से मनाएगा और उस दिन फिर ये संकल्प लेगा कि ऐसे जितने भी कानून हैं जो इस देश के गण और इस देश के गणतंत्र पर, दोनों पर हमला करते हैं, उन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। ये सीधी लड़ाई है। एक तरफ मुट्ठी भर 4, 5, 8, 10, 15, 20 कॉरपोरेट है और दूसरी तरफ 130 करोड़ जनता है। एक तरफ जनता की भूख और इस देश की आत्म निर्भरता है, आत्म सम्मान है, संप्रभुता है, और दूसरी तरफ चंद कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा है। तो ये मुनाफे और देश, जनता और कॉरपोरेट, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। ये तब तक जारी रहेगी जब तक अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेती। इसलिए किसी भी तरीके के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार उसको एक दुविधाजनक स्थिति में फंसाने की कोशिश कर रही है।